जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सलान है और आज जो मैं इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ या आपसे डिस्कस करने वाला हूँ जो चीज़ें, उनका ताल्लुक़ एक बहुत ही कॉमनली परफॉर्म प्रोसीजर जो है उसके साथ है और ये है लैसिक या उर्फ़ आम है जिसको हम लेज़र आई सर्जरी भी कहते हैं, जो कि ऐनक या ग्लासेस के रिमूवल या ऐनक से छुटकारा हासिल करने के लिए आम तौर पर परफॉर्म की जाती है। आँख के जितने भी प्रोसीजर्स परफॉर्म किए जाते हैं उनमें वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली परफॉर्म्ड प्रोसीजर्स में अब ये सर्जरी या ये लेज़र शामिल है। जो चीज़ मैं आपसे आज शेयर करूँगा वो हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स, क्योंकि जो सबसे कॉमन चीज़ हर इंसान या हर ग्लासेस यूज़र के दिमाग में होती हैं जब वो लेज़र करवाने के बारे में सोचता है, वो है इसके साइड इफ़ेक्ट। क्या ये आँख में किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशंस पैदा करती है? कुछ चीज़ें जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं वो मैं आपको बताता चलूँ। पहली बात ये है कि अगर तो आप लैसिक आई सर्जरी या फेमटोलैसिक करवा रहे हैं तो अब तक के सबसे कामयाब जो लेज़र आई के प्रोसीजर्स हैं ग्लासेस रिमूवल के लिए, उनमें से एक है ये। और आम तौर पे सर्जरी भी सेफ़ होती है अगर आप किसी अच्छे और क्वालिफाइड स्पेशलिस्ट से करवा रहे हैं, अच्छी जगह के ऊपर करवा रहे हैं, और इसमें जो रिकवरी टाइम है वो 1 से 2 दिन का ही होता है। कॉम्प्लिकेशंस जो हैं, कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन एज़ सच नहीं होती है इसके अंदर, या बहुत ही रेयर है। ज़्यादातर 99% ये कॉम्प्लिकेशन फ्री है और जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं वो फॉर द टाइम बीइंग आती हैं, कुछ दिनों या कुछ हफ्तों के अंदर वो रिज़ॉल्व हो जाती हैं। जैसे कि आँख में ड्राइनेस या खुश्की का आना, जिसका ताल्लुक़ लेज़र के जो प्रोसेस है उसके साथ है, और उसके बाद आँख में पानी बनने का अमल कुछ कम होता है, लेकिन जैसे जैसे हीलिंग होती है आँख में पानी बनने का अमल दोबारा से स्टार्ट हो जाता है और जो है वो जो आपकी ड्राइनेस का या इससे रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। ये कुछ दिनों में भी हो सकता है और कुछ हफ्तों के अंदर भी ये मामला क्लियर आउट हो जाता है। दूसरा जो मेन मसला है, या अक्सर हमारे पेशेंट जो कंप्लेन करते हैं, वो है कि हैलोज़ या ग्लेयर की कंप्लेन या रोशनी के फैलने का जो एक अमल है वो अक्सर जो हमारे पेशेंट्स हैं वो फ़ील करते हैं। इसका ताल्लुक़ भी हीलिंग के प्रोसेस के साथ है और जैसे ही कुछ दिनों के अंदर हीलिंग कंप्लीट होती है तो ये ग्लेयर और हैलोज़ जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। इसके अलावा जो एक और चीज़ बहुत कॉमन है, यहाँ अक्सर हमारे पेशेंट्स जो है वो फ़ील करते हैं, वो है आँख में रड़क, या जिसको आप फॉरेन बॉडी सेंसेशन कहते हैं, या जैसे कोई चीज़ आँख में चली गई है, उसका ताल्लुक़ भी अगेन ड्राइनेस के साथ है या हीलिंग के प्रोसेस के साथ है। और ये चीज़ भी, इसके लिए हम आई ड्रॉप्स देते हैं और ये चीज़ कुछ दिनों के या कुछ हफ्तों के अंदर ख़त्म हो जाती है। जो बहुत ही रेयर कॉम्प्लिकेशंस हैं उनका ताल्लुक़ जो है वो इस चीज़ के साथ हो सकता है कि अगर पोस्ट ऑप केयर अच्छे तरीके से ना की जाए, ड्रॉप्स अच्छे तरीके से ना डाले जाएँ, आँख की सफाई का ख्याल ना रखा जाए, तो फिर आँख में इन्फेक्शन वगैरह या इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकती हैं। लेकिन आम तौर पर ऐसा नहीं होता है और हमारे 99% या बल्कि 99.9% पेशेंट्स जो है वो इस प्रोसेस से गुज़रने के बाद बहुत बेहतर महसूस करते हैं और कुछ दिनों की जो केयर है उसके बाद वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर केयर फ्री हो जाए और अपनी नॉर्मल रूटीन को फॉलो करें, और इसमें मज़ीद कोई कॉम्प्लिकेशंस जो है वो ऐसा डेवलप नहीं होती हैं। लॉन्ग टर्म के अंदर अक्सर लोगों का ये सवाल भी मैं यहाँ मेंशन करता चलूँ कि वो ये सवाल पूछते हैं कि क्या ये ऐनक दोबारा लगेगी, तो 99% केसेस के अंदर दोबारा ऐनक नहीं लगती है। आपका नंबर एक दफ़ा जो क्लियर आउट हो जाता है वो स्टेबल रहता है और फॉर लाइफ के ये इसी तरीके से चलता है। तो ये कुछ चीज़ें थी और जिनके बारे में अपने पेशेंट्स को या अपने फॉलोअर्स को बताना ज़रूरी था, जो मैंने आज यहाँ शेयर की हैं। सिंपल वर्ड्स में लैसिक सर्जरी आम तौर पे इसमें बहुत कम या बहुत छोटी जो है वो मसले आते हैं और वो कुछ दिन के दवाइयों के यूज़ से हील हो जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट मज़ीद भी हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। मैं आपको जो है इसके बारे में मज़ीद भी नॉलेज इम्पार्ट करूँगा। बाकी अगर आप हमसे रब्ता करना चाहें तो नीचे दिए गए लिंक को आप फॉलो
कर सकते हैं। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।